हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं मिसलेनियस पॉइंट की। और वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम बात करेंगे कुछ फेमस पुस्तकों के बारे में, जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हमारी वो प्रसिद्ध पुस्तक हैं जिनको हमें याद करना चाहिए और परीक्षा में जो हमारे लिए उपयोगी हों। यहाँ पे हम उन्हीं पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारी पहली पुस्तक है और उसके जो लेखक हैं मदर टेरेसा की बात हमने कर चुकी है। इनके बारे में हमने बात की है। 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो मदर टेरेसा की बुक है वो है डाउन द मेमोरी लेन। कौन सी बुक है? डाउन द मेमोरी लेन। आपको इसको याद रखना है। डाउन द मेमोरी लेन जो बुक है वो मदर टेरेसा की है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और फेमस राइटर की, जो एग्जामिनर के बहुत प्रिय राइटर हैं। तो आपको याद रखना है, ये हैं सलमान रश्दी साहब। सलमान रश्दी की जो पुस्तक है जो कई बार पूछी जा चुकी है, मिडनाइट चिल्ड्रन, बार बार पूछी जा चुकी है। इसको बार बार पूछा जाता है इस पुस्तक में, पता नहीं क्या ऐसा है कि बार बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके बाद इनकी एक और पुस्तक है शालीमार द क्लाउन। आपको याद रखना है सलमान रश्दी की जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन और शालीमार द क्लाउन। तो आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें याद रखना है लाल कृष्ण आडवाणी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ये भी पूछी जा चुकी है और पूछे जाने की संभावना है। तो आपको रखना है माई कंट्री माई लाइफ। और आपको पता है कि यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे या उसी राइटर की बात करेंगे जिससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण या कहें तो फेमस राइटर हैं अनीता देसाई। इनकी जो बुक है वो है फास्टिंग फीस्टिंग। क्या है इनकी बुक? है फास्टिंग फीस्टिंग। तो आपको याद रखना है अनीता देसाई की जो बुक है वो फास्टिंग फीस्टिंग है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे इग्नाइटेड माइंड्स जो पुस्तक है वो भारत के 11वें राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध साइंटिस्ट, भारत के 11वें वैज्ञानिक और साइंटिस्ट APJ कलाम साहब की है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि APJ कलाम साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ और वह भारत के राष्ट्रपति कब बने। और हमने यहाँ पे बता दिया है कि वो भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आपको बताना है कि वो भारत के राष्ट्रपति कब बने, उनका जन्म कहाँ हुआ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सन, ऑनरेबल पर्सन की बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही विशेष शख्सियत थे। भारत के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखते हैं इनकी जो पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, जो राजनीति की रपटीली राहें। क्या? राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक। इनकी 2 पुस्तक बहुत ही फेमस हैं, राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक। आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनर के एक और पसंदीदा राइटर जो हैं विक्रम सेठ साहब। इनकी आपको याद रखना है, जो विक्रम सेठ साहब हैं इनकी पुस्तक हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। और इनकी पुस्तक देखते हैं जिसमें से सुटेबल बॉय, आपको याद रखना है, गोल्डन गेट और 2 लाइव्स। कौन कौन सी इसकी पुस्तक है? 2 लाइव्स, गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय। आपको रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये इनकी। और विक्रम सेठ एग्जामिनर के काफ़ी फेवरेट राइटर हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे नवीन चावला। अभी हमने बात की मदर टेरेसा की बुक कौन सी है। इसके अब ये देखना है कि मदर टेरेसा जो बुक है वो किसने लिखी है। तो मदर टेरेसा जो बुक के राइटर हैं वो हैं नवीन चावला। आपको कन्फ्यूज नहीं होता, मदर टेरेसा जो बुक है उसके जो राइटर हैं वो नवीन
अवनी चावला हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की बात करेंगे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे तो इनकी जो पुस्तक है मधुशाला, तो लगभग 10 बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, यह इससे अधिक बार। इनकी एक जो और पुस्तक है 10 द्वार से सोपान तक, क्या पुस्तक है? 10 द्वार से सोपान तक, ये भी आपको याद रखना है। मधुशाला तो आपको 100% याद होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे जो हमारे अगले राइटर हैं वो हैं नेल्सन मंडेला साहब। नेल्सन मंडेला को आपको पहले याद रखना है, ये कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका से हैं नेल्सन मंडेला। इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और ये महात्मा गांधी के इंस्पिरेशन पर हमेशा चलते रहे हैं, तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका के गांधी नाम से जाना जाता है नेल्सन मंडेला साहब को। तो नेल्सन मंडेला की जो बुक हैं वो हम देखेंगे। इनकी जो बुक हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या इनकी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और द स्ट्रगल इन माई लाइफ। इनकी जो पुस्तक है द स्ट्रगल इन माई लाइफ, ये बार बार पूछी गई है, तो आपको इसको याद रखना है कि जो द स्ट्रगल इन माई लाइफ है वो किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला साहब की। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है वो भी नेल्सन मंडेला की है। यदि बात की हमने किया कि नेल्सन मंडेला कहाँ से थे, तो साउथ अफ्रीका से थे, और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले राइटर की ओर, मेनका गांधी की बात करेंगे। मेनका गांधी की जो पुस्तक है याद रखना है आपको, हेड्स एंड टेल्स। मेनका गांधी की जो पुस्तक है हेड्स एंड टेल्स किसकी पुस्तक है? ये भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और एक बार इसको एमपीपीएससी ने भी पूछा है। इसको याद रखना है, एमपीपीएससी ने भी पूछा है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी की पुस्तक है। इसके बाद एक और फेमस राइटर की बात करेंगे, तुषार गांधी की बात करेंगे। जो तुषार गांधी, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, क्योंकि वो गांधी जी का नाम है उसमें, तो आपको याद रखना है। ये जो इनकी पुस्तक है लेट्स किल गांधी, क्या इनकी पुस्तक? लेट्स किल गांधी, आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक है लेट्स किल गांधी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले राइटर की ओर। अगले राइटर हैं चेतन भगत साहब। ये भी एग्जामिनर के काफ़ी फेवरेट राइटर हैं, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो इनकी पुस्तक है बार बार पूछी गई है, पता नहीं इनमें ऐसा क्या है, या तो एग्जामिनर से इनकी फिक्सिंग है, या तो एग्जामिनर को इनसे बहुत, जो पेपर सेटिंग करते हैं इनको इनसे बहुत ज़्यादा लव है कि बार बार इनकी पुस्तक को पूछते हैं। तो याद रखना है, एक चीज़ इनकी याद रखना है, इनकी पुस्तक ज़्यादातर है उनका नाम होता है जो इंग्लिश से रिलेट होता है। इनकी जो पुस्तक है उनका नाम ऐसे ही होता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, हाफ गर्लफ्रेंड देख लिया आपने, वन इंडियन गर्ल देख ली, मेकिंग इंडिया ऑसम और रेजोल्यूशन 2020 वेरी मोस्ट है। इनकी सारी पुस्तक जो हैं वो वेरी मोस्ट हैं, आपको याद रखना है। इनकी जो पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल्स, मेकिंग इंडिया ऑसम और रेजोल्यूशन 2020, वहीं पे आपको कमेंट करके बताना है तो जो विजन 2020 है वो किसकी बुक है, आपको याद रख के बताना है। यहाँ पे अगली पुस्तक की बात करेंगे। जो हमारी अगली बुक है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हम बात करेंगे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। तो सचिन तेंदुलकर की जो पुस्तक है वो प्लेइंग इट माई वे है। कौन सी पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे है। आपको बताना है कि सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन हैं। शतक आपको सबको पता है कि 100 शतक हैं, पर आपको ये बताना है कि जो उनका 100 शतक था वो किस टीम के खिलाफ था, और उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी पारी खेले हैं या कितनी इनिंग्स खेले हैं, चाहे वनडे की हो, चाहे T20 की हो, चाहे टेस्ट की हो। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी अगली बुक है वो कपिल देव की। कपिल देव जी की बात करें, लिटिल मास्टर हैं, सॉरी लिटिल मास्टर नहीं, इनकी बात करेंगे। ये भारत को वर्ल्ड कप जो 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, उस समय टीम इंडिया कैप्टन कौन थे? कपिल देव। तो कपिल देव को आपको याद रखना है। कपिल देव की जो पुस्तक है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है इनकी पुस्तक? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आप याद रखना है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी
की पुस्तक है। इसके बाद हम बात करेंगे मैडोना की बात करेंगे। मैडोना एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, इंडियन तो नहीं है पर बहुत ही फेमस हैं। इनकी जो पुस्तक है सेक्स, आपको याद रखना है। इनकी फेमस कृति जो है सेक्स है, ये भी एक बार पूछी जा चुकी है यूपीएससी में, तो आपको याद रखना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले राइटर की, ये भी काफ़ी फेमस हैं, जंगल बुक की बात करेंगे। जो जंगल बुक पुस्तक है वो किसकी है, तो यहाँ पे देखेंगे रुडयार्ड किपलिंग, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, आपको याद रखना है। रुडयार्ड किपलिंग को तो याद रखना है। जंगल बुक इनकी फेमस पुस्तक है और ये जो रुडयार्ड किपलिंग साहब हैं, इनकी पुस्तक जंगल बुक एमपीपीएससी में पूछी जा चुकी है, आपको याद रखना है। ये एमपीपीएससी में पूछी जा चुकी है रुडयार्ड किपलिंग। इसके बाद चलते हैं आगे। अगले बात करेंगे हम लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय राइटर हैं, फॉरेन राइटर हैं। यदि हम बात करें इनकी जो पुस्तक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है वॉर एंड पीस, ये भी पूछी जा चुकी है। वॉर एंड पीस भी पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है। वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है, लियो टॉल्स्टॉय साहब है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी अगली पुस्तक है, शायद अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, अर्थशास्त्र का वर्णन, संपूर्ण वर्णन इसे मिलता है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, आपको याद रखना है किसकी है, एडम स्मिथ की। यह जो पुस्तक है वह एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और आईएएस और विभिन्न स्टेट पीसीएस में इनकी ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अर्थशास्त्र से कोई भी पुस्तक पूछी जाती है तो सबसे पहला नाम एग्जामिनर के माइंड में द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ साहब की पुस्तक का नाम आता है, तो आपको याद रखना है। देखते हैं यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो लेखक हैं दाते साहब की जो एक पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। जो डिवाइन कॉमेडी है वो किसकी पुस्तक है, दाते साहब की, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है कुलदीप नैयर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यहाँ पे बात करते हैं, इनकी पुस्तक भी पूछी जा चुकी है, जजमेंट भी पूछी जा चुकी है, इंडिया आफ्टर नेहरू भी पूछी जा चुकी है, बियॉन्ड द जो लाइफ है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुलदीप नैयर साहब की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो बियॉन्ड द लाइफ है, और इनकी जो ये जजमेंट पुस्तक है ये पूछी जा चुकी है, यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, एमपीपीएससी में पूछी जा चुकी है, और अदर एग्जाम में भी इनकी पुस्तक पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है। कुलदीप नैयर की जजमेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको याद रखना है। तो ये रही हमारी पुस्तकों प्रसिद्ध जो बुक्स हैं उनकी सीरीज और उनके अथर। यदि आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे बिंद स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों को मिल सके। यदि आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं, जो बिंद स्टडी हब के नाम से है। बिंद स्टडी और हब के नाम से है। आपको कैपिटल लेटर में यूट्यूब में बिंद स्टडी को सर्च करना है और वहां से इसको सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम चैनल में भी आपको कैपिटल लेटर से बिंद स्टडी हब लिखना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल पे आएँ और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।